राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच के हस्तरेखा सीरीज़ में हम अपनी नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था तर्जनी उंगली के बारे में, क्योंकि हमारी तर्जनी उंगली गुरु की उंगली होती है। उसके बाद जो दूसरी उंगली का नंबर आता है, ये उंगली हमारी मध्यमा उंगली होती है। इस उंगली को हम शनि फिंगर कहते हैं। इसी उंगली तक आके हमारी भाग्य रेखा टकराती है। तो मध्यमा उंगली जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आकार से, अपना सामान्य आकार से अगर बहुत बड़ी होगी तो जीवन में संघर्ष बना रहेगा इंसान के। सामान्य आकार से अगर थोड़ी छोटी होगी तो वो कर्म करने से जो है अपना मन चुराएगा। और अगर ये मीडियम साइज होगी, बुध की तो सबसे छोटी होनी ही है, सूर्य और बृहस्पति की उंगली से थोड़ा सा तो निकलना है इसे कि कर्मशील हो इंसान, लेकिन बस थोड़ी सी ही निकली हुई होगी। तो ये एक संतुलित आकार है। ये भी 3 पोरों में बटी हुई होती है। अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताएं कि अंग्रेजी में इसे फिंगर ऑफ सैटर्न कहते हैं, शनि फिंगर को क्योंकि इसके मूल में शनि पर्वत होता है। सामान्यतः यह उंगली तर्जनी और अनामिका से लंबी होती है, परंतु यह लंबाई 1/4 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे बड़ी हुई तो जीवन में संघर्ष अति बना रहेगा। और अति, हम सभी जानते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। यदि ये 1/4 इंच से बड़ी हो तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन दुख, अभाव और परेशानियों में बीतता है। शनि नीरसता देता है जीवन में, हमारे रोमांस की कमी रहती है, लग्जरी की कमी रहती है। यदि यह शनि मात्र 1/4 इंच ही बड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, शुभ कार्यों को करने वाला और उन्नति की ओर अग्रसर होने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान और यश प्राप्त करता है। और इसके यहाँ पर जो है, इसके स्टार्टिंग में या उद्गम में यहाँ पे जो है शनि पर्वत होता है। अगर हमारी भाग्य रेखा यहाँ से ग्रो करते हुए यहाँ तक आती है, इसे टच नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ तक आती है तो और भी वो सोने पे सुहागा हो जाता है कि कर्म का फल भी उस इंसान को साथ के साथ प्राप्त होता रहेगा। यदि मध्यमा उंगली तर्जनी से आधा इंच या उससे ज़्यादा बड़ी होती है तो व्यक्ति निश्चित ही हत्यारा होगा। मैंने जैसे कहा कि भावनात्मक रूप से उसमें कमी होगी, भावनाओं की, इमोशंस की कमी होगी, तो क्रुएल्टी, नीरसता, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये अगर 1/4 ही लंबी है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा ये ऊपर तक आ जाती है किसी की उंगली में, बहुत ज़्यादा इस तरीके से, किसी क्रिमिनल का अगर आप हाथ देखेंगे तो उसमें ये उंगली जो है ये इतनी बड़ी हुई मिलेगी। यद्यपि मध्यमा उंगली जो है वो व्यक्ति को रोगी और कामी भी बनाती है। मानसिक रूप से उसे हर तरीके से पीड़ित समझना चाहिए हमें। यदि ये उंगली लंबी होने के साथ साथ गांठदार और फूली हुई हो तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी और चिंताओं से ग्रस्त होता है। उसे सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता होती है, दूसरे का हित का उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है। यदि यह उंगली लंबी हो, साथ ही इसका ऊपर का सिरा वर्गाकार हो, तो ऐसा व्यक्ति गंभीर स्वभाव वाला होता है। यहाँ भी हमने कहा था कि अगर इस तरीके से वर्गाकार हो, ये वर्गाकार जो आकार होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है हर एक उंगली के लिए। तो अगर इसका ऊपर का सिरा जो है वर्गाकार है तो ऐसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं और उनके जीवन में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर सफलता के साथ कार्य करने के योग बने होते हैं। यदि यह उंगली लंबी हो पर ऊपर से चपटी हो, जैसे मैंने पहली उंगली में भी बोला था कि यहाँ से ही चपटी सी हो, जैसे कि मैंने 4th क्लास लोग होते हैं जो ग्रेडीनेस दिखाती है। चपटा आकार किसी भी उंगली का ऊपरी पोरे पे अच्छा नहीं होता है। तो वही फल हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर ये ऊपर से चपटी होती है तो ऐसे लोग जो हैं कला के क्षेत्र में थोड़ा सा अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं और उस दिशा में काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उन्हें उसका आउटपुट चाहिए होता है। तो इस तरीके से यदि मध्यमा उंगली का पहला पर लंबा हो तो व्यक्ति का जीवन में नीरसता और संघर्ष से ऊब कर वो आत्महत्या की तरफ भी कदम बढ़ा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ ज़्यादा दिखा दिया, लेकिन ये जो है ये वाला पार्ट अगर किसी का लंबा हो, हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर किसी का ये पार्ट लंबा हो तो आप उसे देखेंगे वो बार बार अटेम्प्ट टू सुसाइड की कोशिश करेगा और इवन वो कर भी सकता है। तो जो लोग सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगर उनकी किसी के आपके पास हैंड पिक है तो उसे डीप रिसर्च के लिए आप देख सकते हैं, या जो बंदा बार बार ऐसी कोशिश करता है उसको देख सकते हैं, कई बार धमकी भी देता है तो भी देख सकते हैं। तो उसका ये पार्ट जो है उसके जीवन में नीरसता अधिक होगी।
यदि दूसरा पर्व लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्रों में, विशेषकर मशीनरी, क्योंकि ये टूल्स या जो भी है लोहा, अगर ये वाला पार्ट हमारा लंबा होगा तो वो मशीनरी के क्षेत्र में, जैसे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट, इन चीज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करता है। मतलब योग होते हैं उसके। अगर हमारे पास कुंडली नहीं होती है तो हम इसी चीज़ को देख के बता सकते हैं कि अगर ये आपका ये वाला पार्ट लंबा है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर या टेक्निकल लाइन में या रेलवे में कुछ भी हो, उसे मशीनरी से खेलना अच्छा लगता है। और यदि तीसरा पर्व ज़्यादा लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस होगा। अगर कोई इंसान आपके साथ कहीं जा रहा है और वो अपनी पॉकेट में हाथ नहीं डाल रहा है तो आप देख लीजिएगा कि उसका जो ये वाला पोर है ये बहुत छोटा होगा। मतलब इस उंगली के कंपेयर में जो ऊपर के पोरे हैं उसमें ये वाला पार्ट जो है बहुत छोटा होगा। मतलब हम इवन यहाँ तक सोच सकते हैं कि ये जो पार्ट अगर बहुत छोटा है तो इंसान वो बहुत कंजूस होगा, अपनी पॉकेट में कभी हाथ नहीं डालेगा, कोशिश करेगा कि जैसा भी रूखा सूखा मिल जाए या फिर कहीं दूसरे के साथ ही फ्री में दावत हो जाए। तो इस तरीके से देखा हमने कि शनि की फिंगर के तीनों पोर हमें किस तरीके से व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताने में सक्षम है। और ऐसे लोग अपनी कंजूसी के कारण समाज में अपयश के भी भागीदार होते हैं। ऐसा कौन है कि जो रोज़ सबको दावत भी खिलाएगा और तारीफ भी करेगा, तो एक या दो बार में ही अपने आसपास में उसकी कंजूसी के चर्चे हो जाते हैं और अपयश का वो भागीदार हो जाता है। यदि मध्यमा उंगली का ऊपरा सिरा तर्जनी की ओर झुका हुआ हो, जैसा कि हमने पहले कहा था कि तर्जनी उंगली जो है हमारी ये गुरु की है, तो तर्जनी उंगली की तरफ अगर ये झुका हुआ होता है तो शनि ने कर्म कराया और ये जो है हमारा ज्ञान है, तो उसमें एक आत्मविश्वास आ जाता है, गुरु के गुण उसमें आ जाते हैं, नॉलेज का, कि मैं अपनी जो नॉलेज है मैं अपनी मेहनत से इस चीज़ को अचीव कर लूँगा। तो वो बच्चा या जो भी जातक है वो आत्मविश्वासी हो जाता है और इस आत्मविश्वास के कारण वो अपने लक्ष्य को अचीव कर पाता है या भेद पाता है। तो कर्म के साथ साथ हमें थोड़ा सा ज्ञान भी मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है, ये सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। यदि इसका ऊपरी भाग अनामिका की ओर झुका हुआ हो, अगर इसका भाग जो है सूर्य की तरफ को झुक जाता है, तो झुकाव दोनों में बोल रहे हैं हम, लेकिन झुकाव का कि किस फिंगर की तरफ, तो वो इंसान भाग्यवादी हो जाता है। अरे नहीं, मेरे को तो ये मिल ही जाएगा, अरे नहीं ये तो सब हो ही जाएगा। मतलब वो कर्म में फिर कम विश्वास करता है, क्योंकि सूर्य यशमान का कारक है। जरूर उसका कहीं ना कहीं लिंक जो है ऐसी फैमिली से होगा कि जो उसको बाय बर्थ मिलता रहा है, आसानी से मिलता रहा है, तो फिर वो कर्म में कम विश्वास करेगा। नॉलेज की जो होती है ज़रूरत या उसे इस्तेमाल जितनी भी है उसे नहीं करेगा, वो भाग्यवादी हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करेगा, लेकिन क्या है कि भाग्य पर भरोसा करते करते संगीत कला के क्षेत्र में उसे बहुत मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि जो लोग कल्पना करते हैं वो लोग कर्म से थोड़ा सा जी चुराते हैं। कल्पना जो इंसान करेगा वो मानसिक रूप से करेगा और जो कर्म करेगा वो शारीरिक रूप से करेगा। तो शनि फिंगर ने अगर अनामिका की तरफ थोड़ा सा झुकाव लिया है किसी के हाथ में, तो वो इंसान कला के क्षेत्र में होगा, भाग्यवादी होगा। और अगर किसी के हाथ में मध्यमा फिंगर ने तर्जनी की तरफ झुकाव लिया है, तो वो अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से वो सब कुछ अचीव करेगा जो कि वो करना चाहता है। तो कर्म और ज्ञान दोनों बहुत ज़रूरी हैं अचीवमेंट के लिए, और भाग्य के लिए जो है सूर्य का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि तर्जनी फिंगर इंसान को क्या देती है, मध्यमा फिंगर इंसान को क्या देती है। और उसी तरीके से हम एक चीज़ और भी यहाँ पे बताना चाहेंगे कि मध्यमा फिंगर जो है हमारी भाग्य रेखा मध्यमा फिंगर पर किसी भी माउंट से उसका उदय हो आकर मिलती वो हमारी मध्यमा फिंगर पर ही है, शनि फिंगर पर ही है। मतलब हमारे कर्म का क्या आउटपुट मिलना है भाग्य से, वो हमारी भाग्य रेखा मध्यमा फिंगर की ओर झुकाव बताती है। तो उसको हम जब रेखाएं पढ़ेंगे उसमें तब बात करेंगे। उंगलियों के बारे में, मध्यमा फिंगर के बारे में हमने आपको बताया। अगली वीडियो में हम आपके सामने अनामिका फिंगर के बारे में जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।